अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों यकीनन आप तमाम दोस्त ठीक होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बड़ी बड़ी डेवलपमेंट है मेरे पास और दो डेवलपमेंट तो बहुत ही बड़ी होंगी। पहली डेवलपमेंट की बात कर लेता हूँ। ये एक तस्वीर आपके सामने आ रही होगी। ये असल में 5 मेंबर यानी 5 मेंबर पाकिस्तानी टीम है जिसमें इनके नाम भी मेरे पास मौजूद है, लेकिन जानकर आप क्या करेंगे। इनका कारनामा ये है कि यज़गिल सर माउंटेन को इन्होंने सर्दियों में सर कर लिया है। ठीक है ना, कभी पहले इस तरह नहीं हुआ। हिस्ट्री के अंदर पहली बार ये ऐसा हुआ है कि किसी पाकिस्तानी टीम की जानिब से इसे सर किया गया विंटर के अंदर। गालबन विंटर के अंदर आज तक दुनिया में इसे कभी सर ही नहीं था किया गया। तो इस तरह ये टीम पहली बन चुकी है और ये एक रिकॉर्ड बन जाता है ना, एक कारनामा बन जाता है। इसलिए ये इंतहाई बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट थी। तो खैर दोस्तों अब दूसरी डेवलपमेंट की बात कर लेता हूँ। और दूसरी डेवलपमेंट जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक वीडियो अपलोड की थी, छोटा सा क्लिप था, 1 मिनट का भी नहीं था, जिसमें मैंने आपको दिखाया कि वो जो फायर फाइटिंग के लिए व्हीकल थी जो कि चाइना से आनी थी कराची के लिए 52 की तादाद के अंदर वो आ चुकी हैं। ठीक है ना। और ये मैंने दिसंबर के अंदर आपसे अपडेट शेयर की थी कि कराची के लिए ये आने जा रही हैं। तब मैंने वीडियोज़ 1-2 वीडियोज़ के अंदर आपसे बात की थी इस मुतल्लक। तो अब वो पहुँच चुकी हैं, तो वो वीडियो भी क्लिप मैंने शेयर कर दी है और साथ में अभी मैंने थोड़ी सी बात भी इसके ऊपर कर दी। इसके अलावा दोस्तों जो एक और डेवलपमेंट है वो ये है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो जल्द पाकिस्तान का अपना डिजिटल इंस्टेंट पेमेंट का सिस्टम आने जा रहा है और ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मदद के तहत ही आएगा। पावर्ड बाय स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान होगा। तो इस तरह ये डेवलपमेंट सामने आ रही है इसके अंदर कि चाइना भी भरपूर मदद करेगा पाकिस्तान की इस मामले के अंदर, और चाइना फुल सपोर्ट करेगा पाकिस्तान को डिजिटलाइजेशन के अंदर। और इसके अंदर भी जो इंस्टेंट पेमेंट होगा इसमें चाइना अपना किरदार अदा करेगा। यानी सीपैक के थ्रू ही ये सब कुछ होने जा रहा है फ्यूचर के अंदर, और चाइना भरपूर मदद करेगा। और चाइना, जब चाइना की बात आती है तो ये छोटी सी बात समझ जाया करें कि चाइना की बात का मतलब ये नहीं है कि ये एक आम कंट्री की बात है। ठीक है ना, दुनिया की इकोनॉमिक सुपर पावर बनता चला जा रहा है चाइना। दुनिया की जदीदतरीन टेक्नोलॉजीज के अंदर चाइना का किरदार बढ़ता चला जा रहा है। तो इसलिए जब चाइना की बात आए तो आप कह सकते हैं कि ये अलग ही एक मदा देता है कि अगर चाइना आ रहा है तो फर्द समझ लें कि उसमें कामयाबी यकीनन हो जाएगी। ऐसा एक बन चुकी है बात। ठीक है ना। तो इस तरह ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट बन जाती है कि चाइना पाकिस्तान के इंस्टेंट पेमेंट को लेकर पाकिस्तान की भरपूर मदद करेगा। तो दोस्तों अब एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट की बात कर लेता हूं, और यह है रेमिटेंसीज को लेकर। जैसा कि आप जानते हैं कि रेमिटेंसीज पाकिस्तान के अंदर रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, और ज़्यादातर पाकिस्तानियों का जो ज़्यादातर रोज़गार है या उनकी इकानमी है ये रेमिटेंसीज के ऊपर है। और 22 अरब डॉलर की रेमिटेंसीज थी 2019 के अंदर अगर देखा जाए, और तकरीबन 24 अरब डॉलर के लगभग या 22 अरब डॉलर के दरमियान पाकिस्तान की एक्सपोर्ट थी। यानी जितनी हम रेमिटेंसीज कमाते हैं उतनी ही हम एक्सपोर्ट कर पाते थे। तो रेमिटेंसीज के अंदर रिकॉर्ड इजाफा सामने आ चुका है। इसमें कोई शक व शुबा अब नहीं रहा कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो सच में जो इमरान खान की गवर्नमेंट है इसके अंदर रेमिटेंसीज में इजाफा करते चले जा रही हैं। क्योंकि मेरे पास अब फिगर मौजूद है। वैसे मैं नॉर्मली आपको बताता चलूँ कि अगर आपको पता हो कुछ दोस्तों को कि मैं जो परफॉर्मेंस है इनकी PTI की उसके ऊपर तनकीद भी करता रहा हूँ जो रियलिटी है, लेकिन जहाँ इन्होंने बेहतर काम किया हो या नज़र आ रहा हो, क्योंकि फिगर को कोई जुटला नहीं सकता, तो फिगर इनके पास मौजूद है और अच्छा फिगर है। 2019 की बात की जाए तो ये 22 अरब डॉलर के लगभग रेमिटेंसीज थी, और पिछले सालों के मुकाबले में वो भी ज़्यादा थी। लेकिन अभी जो इस साल के 6 माह पहले गुजर चुके हैं, जुलाई से लेकर दिसंबर तक, इसके अंदर रेमिटेंसीज का रिकॉर्ड बन चुका है। ठीक है ना। अगर तो मैं सिर्फ जुलाई से लेकर नवंबर तक की बात करूँ तो ये 11 अरब डॉलर से ज़ायद की रेमिटेंसीज थी। इसके बाद दिसंबर के अंदर 2.4 अरब डॉलर की रेमिटेंसीज आई। इस तरह ये ओवरऑल जो रेमिटेंसीज बन चुकी है पहले 6 माह के दौरान की, ये बन चुकी है 14 अरब डॉलर से ज़ायद। अगर आप फ़र्ज़ कर लें कि 14 अरब डॉलर की ये रेमिटेंसी जो अभी आधे साल के अंदर बनी है इतनी ही आगे आधे साल के अंदर बन जाए, तो कहाँ, एक तो 2019 के अंदर टोटल रेमिटेंसी 22 अरब डॉलर के आगे पीछे थी, और अब कहाँ ये रेमिटेंसी बन जाएगी 28 अरब डॉलर, क्योंकि 14-14-28 होता है। यानी बहुत बड़ा जंप हो जाएगा, 6 अरब डॉलर का जंप ये बन जाएगा। तो इसको लेकर ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है रेमिटेंसी को। और अगर पाकिस्तान की एक्सपोर्ट भी इसी तरह होगी, फ़र्ज करें
क्योंकि रेमिटेंसेस और एक्सपोर्ट एक दूसरे के साथ ही चलते हुए नज़र आते हैं। तो अगर एक्सपोर्ट भी 26 या पाकिस्तान के 28 अरब डॉलर हो जाती है तो पाकिस्तान के लिए ये बड़ा ब्रेक थ्रू होगा। ये कोई 10-12 अरब डॉलर का इजाफा हो जाएगा पाकिस्तान के अंदर, जो डॉलर्स पाकिस्तान में इजाफी आएंगे। तो इसको लेकर ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है रेमिटेंसेस को लेकर, और इसमें अब कोई शक व शुबा नहीं रहा कि जो पिछले अदवार थे उनकी निस्बत इस दौर के अंदर रेमिटेंसेस में इजाफा होता चला जा रहा है तेज़ी के साथ। अब दोस्तों एक और डेवलपमेंट की बात कर लेता हूं, और ये है ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस की। अब देखें, ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस बड़ा अहम किरदार अदा करता है बिजनेस के अंदर, जैसा कि आप जानती हैं। अगर किसी मुल्क ने तरक्की करनी हो तो ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस उस मुल्क में बहुत बेहतर होना चाहिए। तो दोस्तों जो एनुअल रिपोर्ट 2020 की आई है, इसके अंदर पाकिस्तान ने 28 पोजीशन मजीद तरक्की कर ली है। अब देखें 28 दर्जे की जब बात की जाती है तो ये कोई छोटी मोटी डेवलपमेंट तो नहीं होती। तो पाकिस्तान ने जो तरक्की की है वो ये की है कि 136 से अब पाकिस्तान 108 के ऊपर आ चुका है। तो इससे ये पता चलता है कि ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर भी रिफॉर्म किए जा रही हैं, और ओवरऑल कोई 6 रिफॉर्म 2020 की रिपोर्ट के अंदर एक्नॉलेज किए गए हैं कि मजीद बेहतर हुए हैं पाकिस्तान के अंदर। इसमें दोस्तों एक रिफॉर्म की अगर मैं बात आपको बताऊं तो उसमें 58 पॉइंट का इजाफा सामने आया है, और ये स्टार्टिंग बिजनेस पॉइंट बन जाता है या इंडिकेटर बन जाता है। यानी बिजनेस का जो आगाज़ होता है उसके अंदर कितनी आप कह सकते हैं कि परेशानी आती है या कितनी आसानी आती है, इसको लेकर पाकिस्तान ने बहुत बेहतरीन काम किया है और 58 दर्जे तरक्की कर ली है। अब किसी ने भी अगर बिजनेस का आगाज़ करना है या खुद को बिजनेस के तौर पर रजिस्टर करना है, अपनी कंपनी को रजिस्टर करना है, तो वो पाकिस्तान के अंदर इतना मुश्किल नहीं रहा जितना कि पहले होता था। अब ये तमाम रिफॉर्म किए गए हैं और ये SCCP के अंदर किए गए हैं, क्योंकि कंपनीज की रजिस्ट्रेशन SCCP के साथ ही होती हुई नज़र आती है। और दोस्तों सी स्टार्टिंग बिजनेस इंडिकेटर को देखा जाए तो 130 में से पाकिस्तान 72वें नंबर के ऊपर आ चुका है, और एशिया के अंदर इसकी पोजीशन बनती है दूसरी। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट आ रही है, एक रेमिटेंसेस को लेकर और एक ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर, और यही दो चीज़ें होंगी जिसकी वजह से पाकिस्तान का फ्यूचर बनेगा और पाकिस्तान तेज़ी के साथ तरक्की करता चला जाएगा। इसमें दोस्तों ये भी मैं आपको बता दूं कि जो इतना चेंज सामने आ रहा है ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर, ये असल में ई सर्विसेज की वजह से आ रहा है। आपको पता है कि दुनिया के अंदर अगर बिजनेस को रजिस्टर करना हो, टैक्स रजिस्ट्रेशन हो या बाकी इस तरह के काम हो, तो वो सब के सब ऑनलाइन हो जाती हैं। तो पाकिस्तान के अंदर भी ऑनलाइन सर्विसेज का आगाज़ कर दिया गया है। SCCP के साथ कोई ऑनलाइन ई सर्विसेज के जरिए खुद को रजिस्टर करवा सकता है, FBR के जरिए करवा सकता है, एम्प्लॉयज़ ओल्ड एज बेनिफिट इंस्टीट्यूशन के जरिए करवा सकता है। इस तरह मुख्तलिफ जो अदारे बने हैं वो तमाम के तमाम तकरीबन आप कह सकते हैं कि ई सर्विसेज को अब फ्राहम कर रही हैं, यानी ऑनलाइन सर्विसेज को। तो इस तरह फिर पाकिस्तान की पोजीशन बेहतर से बेहतर होती चली जा रही है। इसके अलावा दोस्तों ये भी मैं आपको डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020 के बारे में बताता चलूँ कि पहले जो पाकिस्तानियों को काम करने पड़ते थे अपने बिजनेस को रजिस्टर करवाने के लिए, वो तकरीबन 10 करने पड़ते थे, ऐसा अब बताया जा रहा है। लेकिन अब वो 5 के ऊपर आ चुकी हैं। यानी अगर पहले आपने कोई 10 स्टेप लेने होते थे कि ये कर लूँ, ये कर लूँ, ये कर लूँ, और इसके बाद आपका बिजनेस रजिस्टर होता था, अब वही स्टेप 5 हो चुकी हैं, कम किए जा चुकी हैं, जिसकी वजह से बिजनेस रजिस्टर करना आसान हो चुका है। इसके अलावा टैक्सेशन डिपार्टमेंट के अंदर पंजाब और सिंध के अंदर कुछ तब्दीलियां की गई हैं जिसे ऑनलाइन कर दिया गया है। ये कुछ बेहतरीन काम किए गए हैं जिसकी वजह से ओवरऑल पाकिस्तान की बेहतरीन पोजीशन हुई है। तो दोस्तों ये आज की वीडियो में अहम तरीन डेवलपमेंट थी जो मैंने आपसे शेयर की। तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में जो बेल के आइकन पर क्लिक कर देना है। अब तक के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।